हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी सीरीज MCQs फॉर क्लास 12 में आज हम अकाउंटेंसी का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विच इज़ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इस टॉपिक में 2 वीडियोस आएंगे थियोरी के और एक वीडियो आएगा आपका प्रैक्टिकल का। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। Number 1, features of a partnership firm are two or more partners, persons carrying common business. They are sharing profits and losses in a given ratio, and business is carried on by all of them acting for all as an agent. So, students, इसमें तीनों ही partnership के main components होते हैं. So, we can say कि all of the above is the appropriate answer. All right. So, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा लोग होंगे, प्रॉफिट और लॉस एक रेशो में शेयर होगा जो कि वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अगर ना डिसाइडेड हो तो वो इक्वल रेशो होती है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं, मतलब मेन पर्सन भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। In case of a partnership, the act of any partner is binding on all partners, binding on that partner, binding on all except that particular partner, none of the above. तो इसका सही आंसर है binding on all the partners, क्योंकि अगर एक पार्टनर कुछ भी करता है तो वो अपनी एज अ प्रिंसिपल और बाकियों की कैपेसिटी में एज एन एजेंट काम कर रहा है, तो उसका एक्ट सब पर बाइंडिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड. Minor can be admitted as a partner only for the benefits of partnership firm, and minor can be admitted with same rights and liabilities with as of adult partner, and none of the above. तो इसमें appropriate answer है, correct answer है, minor can be admitted as a partner only for the benefits. जो माइनर होते हैं उनको सिर्फ फर्म में बेनिफिट्स के लिए, मतलब प्रॉफिट्स के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन उनको लॉस का शेयर नहीं करना होता। The relationship of a partner with that of a firm. तो पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ कैसा होता है? एज एन ऑनर एज वेल एज एन एजेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि पार्टनर्स एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट काम करते हैं, सो उनका रिलेशनशिप ऑनर और एजेंट दोनों का होता है। नाउ मिनिमम पर्सन्स नीडेड, तो मिनिमम पर्सन्स 2 होते हैं। कोई भी पार्टनरशिप बनानी हो तो कम से कम 2 लोग जरूर चाहिए एज पर पार्टनरशिप एक्ट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 50। सो 50 तक आपके पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? क्वेश्चन जब भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर एसेंशियल फीचर में नॉट लिखा है, तो जो नहीं है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर द प्रॉफिट्स, एंड बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। जो इसमें लास्ट है, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो या तो सारे पार्टनर्स कर सकते हैं या फिर कोई भी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कर सकते हैं। जो भी पार्टनर बिजनेस देख रहा है वो सबके बिहाफ पे देख रहे हैं, इसीलिए उसे एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है ना? सो इस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स, ये एक एसेंशियल फीचर नहीं है। Every partner is bound to attend diligently to his dash in the conduct of business. Capital, meetings, rights and duties. तो जो भी हमारी ड्यूटीज होती हैं वो हमें डिलीजेंटली पूरी करनी होती हैं। सो इसलिए everyone must be attentive to his duties diligently. तो सारा काम आपको ध्यान से करना है। Forming of a partnership deed is of course not mandatory. क्यों? इसीलिए तो हमारे पास रूल है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। सो ये मैंडेटरी नहीं है। विच इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट, अगेन देख लो यहाँ पर है नॉट, तो जो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है वो बताना है। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। तो ये लिखा हुआ है हमारे पार्टनरशिप एक्ट में कि अगर रेशो डिसाइडेड ना हो तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली शेयर होते हैं। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन कैपिटल, सो कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। ऑल लोन्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये भी उसी का पार्ट है। बट ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स ये नहीं लिखा हुआ। इनफैक्ट हमारे पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट की बात नहीं की है तो ड्रॉइंग्स हो या कैपिटल किसी पर इंटरेस्ट नहीं लगता। नाउ व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड? सो पार्टनरशिप एक्ट कब लागू किया जाएगा? When there is no partnership deed,
where there is partnership deed but there are differences of opinion among the partners, when capital contributed varies, when partnership deed is not in writing। तो इसमें करेक्ट आंसर है ए। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो और या फिर पार्टनरशिप डीड है पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब कि वो पॉइंट आपने पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स कर सकते हैं, किया जाता है इनफैक्ट। सो ए इसका करेक्ट आंसर है, जबकि बी सी डी इसमें करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो वो नहीं मिलता है। सो नो इंटरेस्ट इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट, now next question is, in the absence of partnership deed, the following allowable rate of interest on partners loan account। so partners के लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये है आपका क्वेश्चन। सो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट अपने लोन पर 6% के बेसिस पे मिलता है। सो 6% पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर एनम का मतलब कि टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। तो पार्टनरशिप की डीड ना हो, एब्सेंस है, तो कौन से रूल अप्लाई होंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड ऑन सैलरी, 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें करेक्ट आंसर है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाती है इक्वल और प्रॉफिट बेस्ड सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो सैलरी नहीं मिलती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी, कमीशन और इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। तो एग्रीमेंट ना हो, एब्सेंस हो, तो पार्टनर को सैलरी और कमीशन दोनों नहीं मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और गुडविल। तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट्स में से ही दिया जा सकता है एज पर रूल्स। सो अगर आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शनेटली जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आपको याद होना चाहिए जो भी अप्रोप्रिएशंस है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, बट जो चार्जेस होते हैं जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, जो रेंट है या जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। सो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। ऑलराइट, अच्छा अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड interest will not be charged, interest will be charged 5% on partners drawings, interest will be charged at 6%, 12%। so इसका right answer क्या होगा? interest will not be charged on partners drawings, क्योंकि as per partnership act जब partnership deed नहीं होती है तो interest on drawing and interest on capital नहीं मिलता है। so मैंने सेम क्वेश्चंस 2-3 बार डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। Now in the absence of partnership agreement, interest at the rate of 6% is provided। तो आप 6% इंटरेस्ट किस पे देते हो? तो आपको याद होना चाहिए इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज पे अलाउड है, वो है लोन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। नेक्स्ट है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली हमारा क्या होता है? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स को बांटने का तरीका है, उसका बंटवारा है। सो इफ यू हैव प्रॉफिट यू विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। Now A and B are partners in a firm, they are entitled to interest on their capital but the profit was not sufficient for the interest, so the net profit will be distributed among partners in agreed ratio, profit sharing ratio, capital ratio and equally। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना तो है लेकिन आपका प्रॉफिट कम बन रहा है। तो जब कोई भी चीज का एंटाइटलमेंट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो या कमीशन हो, तो उसके लिए अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो जो भी चीज उनको मिलनी है उसी की रेशो में प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो
10,000 और 5,000 15,000 बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास प्रॉफिट्स जो है वो सिर्फ 9,000 है, तो वो 9,000 प्रॉफिट्स आप उनके इंटरेस्ट की रेशो में बांटोगे, और इंटरेस्ट क्योंकि कैपिटल पर कैलकुलेट हुआ है, सो कैपिटल रेशो में उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल का रूल नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल का रूल तब होता है जब पार्टनर्स के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, तब इक्वल रेशो होती है। बट यहाँ पर उनको इंटरेस्ट मिलना है, ये याद रखो, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट। सो पार्टनर्स को जो भी चीज मिलनी है वो आप उनको जरूर देंगे। अगर उतने प्रॉफिट नहीं है तो जिस रेशो में ये उनका कंपोनेंट है उसी रेशो में आपको प्रॉफिट्स बांटने पड़ेंगे। सपोज इसकी जगह इंटरेस्ट होता, इंटरेस्ट की जगह सॉरी, अगर सैलरी होती, ए और बी को सैलरी देनी है और उसके लिए प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप प्रॉफिट्स उनके सैलरी के रेशो में बांटोगे। ओके, सो ये कैपिटल रेशो इसलिए नहीं आई है कि कैपिटल रेशो में बढ़ रहे हैं, ये इसलिए आई है क्योंकि इंटरेस्ट के रेशो में बांटना है, और इंटरेस्ट क्योंकि कैपिटल पर है तो कैपिटल रेशो ही राइट आंसर होगा। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये हम सबको पता है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का आपस में। जो भी रिटन एग्रीमेंट है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इनफैक्ट रिटन हो या ऑरल हो, जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द एक्ट इज अनलिमिटेड। ओके, सो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर फर्म को पेमेंट करनी है, अगर फर्म ने कोई भी अमाउंट पे करना है और फर्म के पास पैसा नहीं है, तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, उनको अपनी पर्सनल एसेट से पैसा देना पड़ता है, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट आप रिवाइज करते रहें साथ साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स हो जाता है और वो ये कहता है कि इक्वली आपको प्रॉफिट्स बांटने हैं। Now, according to, in the absence of agreement to contrary, partners are entitled to 6% interest on capital if they have profit, 9% interest on capital if they have profit, interest on capital at bank rate, and not entitled to interest. तो याद रखो, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। नेक्स्ट है, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स देन सच लोन शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट्स, लाइबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये पार्टनर्स की फर्म की लाइबिलिटी है। अगर कोई भी लोन आप दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, पार्टनर अगर फर्म को लोन या एडवांस दे रहा है तो उसको उसे लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एज डिसाइडेड बाय कोर्ट इक्वली। तो ये टाइम एंड अगेन क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटे जाते हैं। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एग्रीमेंट। तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, ए हैज विथड्रॉन सम अमाउंट फ्रॉम हिज ड्रॉइंग्स, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग must be charged by the firm at 5%, 6%, 6% per month or no interest. So interest on capital and interest on drawing नहीं होता अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या आपके पास कोई उसमें प्रोविजन नहीं है। A and B are partners in a partnership firm without agreement. A devotes more time to the firm as compared to A, so he will get commission in addition to the profits at the rate of 10%, 6%, 5% और none of the above. तो अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं दिया जाता। Now, which of the following is not shown in P&L appropriation account? So P&L appropriation account में आप क्या नहीं दिखाते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तीनों चीजें पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशंस हैं, तो ये तीनों दिखाई जाएंगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, क्योंकि ये लोन का इंटरेस्ट है, ये चार्ज है, सो इट शुड बी शोन। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ड्यू टू इलनेस ए कुड नॉट डिवोट मच टाइम, so B is asking for profits to be distributed in 1:2 ratio. So yes, his request be accepted. No, it should be divided equally. Next, profit is divided equally, but B should be given salary. B should be given more share in profits based on time devoted. Now इसमें कोई भी
सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं हो सकता कि क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है या वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको आप सैलरी दे दोगे या ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप डीड कहती है कि प्रॉफिट्स शुड बी डिवाइडेड इक्वली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो या आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा बिजनेस लेके आ रहे हो, तो आपको उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सो एग्रीमेंट कर सकते हैं भी इसके बाद कि उसे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए या उसे सैलरी मिलनी चाहिए, बट विदाउट एग्रीमेंट नो, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट में इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जो एक एसेंशियल फीचर नहीं है। नंबर 1, एन एग्रीमेंट ऑरल और रिटन। तो एग्रीमेंट तो यूजुअली होता है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, राइट। ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो एसेंशियल फीचर नहीं है, नॉट पे फोकस करो, हमें फीचर नहीं बताने हैं, जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल। ऐसा होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ उनकी इमेज के लिए फॉर्म में ले लेते हो या वो टाइम ज्यादा डिवोट करते हैं इसलिए फॉर्म में ले लेते हो। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में उन्हें कैपिटल भी लगानी है, काम भी करना है। तो जो पर्सन जिस चीज में बेटर है उसके लिए उसको पार्टनरशिप में लिया जा सकता है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, उनको स्लीपिंग पार्टनर कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैपिटल कम देते हैं या नहीं देते हैं बट काम पूरा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हैं, उनको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं लगाते, कैपिटल नहीं लगाते, काम नहीं करते, बट अपना नाम बिजनेस को देते हैं। क्योंकि उनका नाम बिजनेस के साथ है, आपके बिजनेस को एक ब्रांड इमेज मिल रही है। अगर आप अपने किसी कोई पार्टनरशिप करते हैं कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी चलाने की, और उसमें अगर सचिन तेंदुलकर आपको अपना नाम दे देता है तो उसको नाम देने के बदले में आप उसे पैसा देंगे, isn't it? So ऐसे पार्टनर के लिए कैपिटल लगाना जरूरी नहीं होता। सो कैपिटल इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। ओके, इन पार्टनर्स को हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स बोलते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट्स, करेंट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सो आपको पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होता है वो एक अप्रोप्रिएशन होता है। सो इट कैन बी गिवन आउट ऑफ करेंट प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो कैपिटल नहीं लगाते हैं लेकिन उनको बिजनेस में प्रॉफिट दिया जाता है फॉर लैंडिंग देयर नेम। जैसे आप कई बिजनेस वेंचर्स में देखते हो, किसी में फिल्म स्टार्स, किसी में स्पोर्ट्स स्टार्स आ रहे हैं, दे आर गिविंग देयर नेम, दे आर गिविंग देयर ब्रांड इमेज टू द फर्म, टू द बिजनेस। तो इसके बदले में उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, उनको कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पार्टनर्स ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहलाते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, तो स्लीपिंग पर्सन कौन होता है, जो सोया रहता है, जो काम नहीं करता है। सो स्लीपिंग पार्टनर भी ऐसे पार्टनर्स हैं जो बिजनेस में कोई भी काम नहीं करेंगे। ओके, दे डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दे मे बी प्रोवाइडिंग कैपिटल, उनको आपको बिजनेस में शेयर मिलेगा। ठीक है ना। सो दे डू नॉट टेक एनी पार्टनर इन द दे डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसलिए उनको स्लीपिंग पार्टनर बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल प्रॉफिट शेयर, कमीशन। तो ये बार बार बता रही हूँ, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स इक्वल बटेंगे और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर, सीनियर सबॉर्डिनेट। तो इनका रिलेशनशिप होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल मतलब एज एन ऑनर, तो पार्टनर्स एज एन ऑनर भी काम कर रहे हैं और एज एन एजेंट भी काम कर रहे हैं। इसीलिए एक पार्टनर जो भी काम करता है उसके लिए सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किसी फर्म में एक पार्टनर ने बाई चांस कोई गलत काम कर दिया, कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, तो बाकी लोग इग्नोरेंस नहीं शो कर सकते, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज, क्योंकि दूसरा पार्टनर उनका एजेंट भी है और अपनी कैटेगरी में वो प्रिंसिपल भी है। ठीक है। सो फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के। तो ये चीजें जो है वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार जब हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के जो भी हमें इसमें कीवर्ड, जैसे इसमें एसेंशियल फीचर कीवर्ड नजर आ रहा है, इसके बेसिस पे फटाफट सोचने लगते हैं किसे टिक मार्क करें। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कहीं नॉट, कहीं एक्सेप्ट,
कहीं असाइड दिस, इन चीज़ों को ध्यान रखो। ओके, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। सो क्या फीचर नहीं है एक्सेप्ट, मतलब इसके बिना बाकी सब फीचर्स होंगे। तो एटलीस्ट 2 पार्टनर तो मेन फीचर है। एग्रीमेंट भी होता है ना, एंड इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका बिजनेस के लिए होगा। इसमें कौन सी चीज है जो फीचर होना जरूरी नहीं है, वो है इक्वल शेयर। क्यों? क्योंकि आप अपनी पार्टनरशिप डीड बना के अपना बिजनेस में शेयर कोई और भी रख सकते हो, किसी और रेशो में प्रॉफिट्स बांट सकते हो। तो एसेंशियली इक्वल शेयर होना जरूरी नहीं होता, ये तभी होता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। सो ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, आप कोई भी रेशो रख सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड 10% पर एनम, 6% पर एनम, नो इंटरेस्ट। तो हमें याद रखना है, लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कैपिटल और ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई होप ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए हैं। सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे जो आपने इस चैप्टर का बाकी का पार्ट पढ़ा है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेरियस अमाउंट्स और एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना, गारंटी, ये सब हम करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं बाकी के एमसीक्यूज लूंगी रिलेटिंग टू रिमेनिंग थियोरी पार्ट। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।